गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ धारणा, ध्यान और समाधि धीरे धीरे फॉलो कर रहे होंगे। फोकस अपना धीरे धीरे बिल्डअप किया होगा संडे वाले दिन। होपफुली यम नियम आसन में एक्सरसाइज वगैरह सब कर रहे होंगे। अपने थॉट प्रोसेस को एक बात बताती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि हमें थॉट प्रोसेस समझ नहीं आ रहा कि हम ले रहे हैं थॉट प्रोसेस, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जब भी कोई थॉट लेते हैं ना तो ये सोचिए, क्या ये थॉट भगवान को अच्छा लगेगा? जो भी मैं सोच रहा हूँ या जो भी मैं अपने ब्रेन में बात सोच रहा हूँ और इन फ्यूचर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, क्या ये थॉट प्रोसेस बाबा जी को, हमारी दुर्गा माँ को, हनुमान जी को, शिव जी भगवान को अच्छा लगेगा? अगर वो ओके है, आपके मन से आवाज आती है यस इट्स गुड, देन गो हैड, उस थॉट के ऊपर चर्न कीजिए और ग्रो कीजिए। अच्छा, आज मैंने आपको ना कंफर्ट जोन के बारे में बताना है। मेरा हर लेक्चर ना आपको योगा के 8 अंग बीच में ब्रशिंग करता रहेगा। यम नियम आसन, जैसे मैंने आज ही आपको बताया, यम का फर्स्ट पॉइंट था, है ना, अहिंसा। मन, कर्म और वचन से किसी के लिए भी कोई भी गलत थॉट माइंड में आना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको पता नहीं चलता है तो आपने क्या करना है, आज जो इससे मैंने आपको सिखाया, जैसे ही कोई थॉट आता है अपने मन में सोचिए, अगर मुझे ये थॉट भगवान के सामने इसके बारे में मैंने सोचना है इस थॉट के ऊपर, तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, मेरी ना कल कार ना मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स ने उसको ओपन किया और उन्होंने आगे पीछे लगाने थे उनकी, आई टोल्ड यू ना कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो क्या किया उन्होंने, की लगाई और मेरा फ्रंट जो डोर है ना वो खराब कर दिया, उसका लॉक। अच्छा, उनके बेटे ने जब मुझे पकड़ाई की, उन्होंने कहा मैडम आपका ना डोर का लॉक खराब है। मैंने कहा नहीं सर ठीक था। इतना कह के आई जस्ट ओवरलुक, मेरे पास वो 2-3 बार थॉट आया, इवन मॉर्निंग में भी आया। मुझे मेरे ड्राइवर ने बोला मैडम ये लॉक बिल्कुल ठीक था। मैंने इससे पहले वो अंकल मुझे आके सत श्रीकाल कह रहे हैं, मैं उनको कुछ कहती, मैंने अपने मन में इमीडिएटली सोचा, अगर मैं इस इंसान को कुछ बोलती हूँ, अरे आपके बेटे को गाड़ी नहीं चलानी आती, कार खोलनी नहीं आती, तो क्या कर रही हूँ मैं, एक नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ, एक थॉट बना रही हूँ, उसको ट्रांसफर कर रही हूँ टू द अदर पर्सन। ठीक है, जो एक ऑलरेडी इतने सारे कष्ट में अपना घर बना रहा है प्यारा सा, तो मुझे क्या जरूरत है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग, क्योंकि आज नहीं तो कल अब मुझे वो लॉक तो ठीक कराना ही पड़ेगा। तो आई जस्ट ओवरलुक्ड उस थॉट को, मैंने इग्नोर मारा और इमीडिएटली मैंने उसको सोचा ओके फाइन, इस वीक में मैं ये जो लॉक है ठीक करा लूंगा। क्योंकि जितना मर्जी मैं नेगेटिव बोल लेती, जितना मर्जी मैं उस अंकल से बहस कर लेती, अपने मन में भी 10 बार संडे को थॉट आया, मैंने इमीडिएटली कहा नो नो नो, भगवान को ये थॉट पसंद नहीं आना, दुर्गा माँ के लिए ये अच्छा थॉट नहीं है, छोड़ो, लेट गो। अब जो हो गया वो तो हो गया, अब कार को रिपेयर कर लेंगे, इट्स ओके, है ना। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ से आपने लर्न करना है अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना। जब भी कोई थॉट आए ना और किसी को कुछ कहने का मन करे कि यार आज इसको इसकी गलती बताता हूँ, इमीडिएटली ध्यान से आपने सोच रहा है क्या भगवान को ये थॉट प्रोसेस समझ आएगा, उनको अच्छा लगेगा, तो कहिए, नहीं तो जस्ट अवॉइड एंड इग्नोर इट। आप सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में अपना ध्यान रखने आए हैं और खुद को चेंज करने आए हैं, नथिंग एल्स मैटर्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है जी। अच्छा, हमने आज ना कंफर्ट जोन के ऊपर डिस्कस करना था कि हमारी लाइफ के कौन से जोन होते हैं। जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो दी बेस्ट जोन है हमारी लाइफ का। वहां हम सेफ फील करते हैं, वी फील, मतलब एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल। और वो जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने देता। ठीक है, तो आपने कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक कैसे जाना है, ये हम आपको धीरे धीरे सिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन के बाद आपका फियर जोन आएगा। ठीक है, जब आप कंफर्ट जोन से आप धीरे धीरे मूव करते हैं ना, तो एक फियर आता है, अरे नहीं यार, मैं जिस पोजीशन में, मैं जिस सिचुएशन में जहां भी हूँ आज की डेट में, मैं कंफर्टेबल हूँ। हमें ना आदत पड़ चुकी होती है उस जोन की, तो फियर आता है ना, तो मन में क्या आता है,
लोग क्या कहेंगे? जब आप कंफर्ट जोन को छोड़ोगे ना धीरे धीरे, तो सबसे पहला फियर जोन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी एक्सरसाइज ना की हो, ठीक है, आपके ब्रेन में एक ही बात आएगी, जब आप जिम जाओगे, योगा सीखोगे, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करोगे ना, तो लोग क्या कहेंगे। तो आपको हमेशा अपने फियर जोन से कैसे निकलना है, क्योंकि आपको ना उस टाइम पे आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि आपने वो चीज ट्राई नहीं की है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने अपने फियर जोन से आगे कैसे निकलना है मैं आपको सिखाती हूँ। आपने हमेशा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते होते थे कि जितने भी स्ट्रॉन्ग पीपल हुए ना इस दुनिया में, उनको ग्रेटेस्ट ऑपोजिशन मिली है थ्रू मीडियोकर माइंड्स। जो वो सोच नहीं सकते ना, मीडियोकर लेवल वाले लोग हैं, वो हमेशा आपको अपोज करेंगे। आपको ये देखना है कि यार मैंने ये चीज सीखी है कि मुझे अपनी लाइफ में इन फ्यूचर अपनी ग्रोथ करनी है, मुझे कंफर्ट जोन से निकल के फियर जोन से होते होते लर्निंग जोन से लेकर ग्रोथ जोन में जाना है। तो जब मेरा फियर जोन है ना, वहां पर मुझे डर लगेगा लगेगा, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस भी नई चीज को आप करना शुरू करेंगे ना, वहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की बात हमेशा याद रखिए कि जितने भी स्ट्रॉन्ग लीडर्स, जितने भी ग्रेट स्पिरिट्स हुए हैं, दे वर ऑलवेज अपोज्ड बाय मीडियोकर माइंड्स। ठीक है, तो आपने ये चीज शुरू से ही है, तो आपने इसको रिलैक्स होकर कहना, ओके मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने जाना है। ठीक है, धीरे से आपने उठ के जिम, कहीं स्पोर्ट्स, कोई भी जगह योगा सीखने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं ना, आपको ना एक दो दिन लगना है, ओहो हो सो डिफिकल्ट। मन ने कहना छोड़ो यार, बैठो यार, चाय पियो, आज संडे है, सैटरडे अगले दिन करेंगे। ना 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 ना, इमीडिएटली अपने मन को बोलना, नो 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 नो, मैंने अपनी यूलॉजी बनानी है, मैंने अपने बच्चों के रोल मॉडल बनना है, उसके लिए मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। एंड यू विल बी सरप्राइज, जब आप धीरे धीरे उठ के जाओगे ना, एक्सरसाइज करने जिम जाओगे, रनिंग करने जाओगे, और अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर लोगे, ये सारे आपके कंफर्ट जोन है। एक दिन से जो मन में आया कह दिया, ये कंफर्ट जोन है जी, हम सीनियर हैं। क्यों भाई, किसने कहा? असली पावर तो है खुद को कंट्रोल करने में, है ना, वो है असली। तो जब आप अपने फियर जोन से निकले टुवर्ड्स एन एक्सरसाइज करने, या अपने बिजनेस में कोई नई चेंज लेने आए हो, तो आपको डर लगेगा, नॉर्मल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की बात याद रखिए, और धीरे धीरे अपने फियर को, जो जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे जस्ट ईट देयर फियर। इससे पहले कि उनका फियर उनको खाए, वो अपने फियर को खा जाते हैं। वो कैसे खाएंगे? कंफर्ट जोन से धीरे धीरे निकलेंगे, जिम जा रहे हैं, वेट चेक कर रहे हैं, सपोज हम लेते हैं 70 kg है, हमने धीरे 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 हर महीने हाफ के जी कम करना है या 1 kg कम करना है, तो हमने अपना कंफर्ट जोन को ट्रिगर किया, और हमें इरिटेटिंग लगता है। खाना खा रहे हैं ना, दो सपोज 2 चपाती खा रही है, अगर 1.5 चपाती खा ली ना, कंफर्ट जोन चेंज हो गया। कहाँ हम खाते थे 2 चपातियां, दाल सब्जी, चाय के प्याले, हमने धीरे धीरे वो 2 प्याले के चाय को 1.5 प्याला बना दिया, है ना। आपको लोग कहेगा, अरे क्यों नहीं पी रहे हो आप चाय? नहीं, मैं इतनी ही पीऊंगी, मुझे सूट नहीं करती। लर्न टू से नो टू पीपल, बिकॉज आपने अपने इस टेम्पल का ध्यान रखना है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो आपके लिए जो बेस्ट है ना, आपने कहना सीखना है लोगों को। ठीक है जी, तो अब आपने धीरे धीरे कंफर्ट जोन से फियर जोन में आए, अब फियर जोन से आगे आप जाएंगे अपने लर्निंग जोन में। अब लर्निंग जोन में आप क्या देखते हैं, अरे यार, जैसे जैसे मैंने अपने फियर को, जो अपने डर के आगे जीत की, मैंने अपने डर को ही खा लिया, है ना, नाउ आई एम बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर। जब आप 21 डेज तक अपनी एक हैबिट को चेंज करते हैं ना, तो वो आप उस कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाते हैं। जैसे मैं जिम जाती हूँ ना, पहले पहले मुझे बड़ा और लगता था, अब वो पार्ट ऑफ मी है। अगर मैं सुबह ना जाऊँ ना, अब जितने भी एथलीट से पूछेंगे, जो जाते हैं बैडमिंटन खेलने जाते हैं, जो रनिंग करते हैं, वो उनका कंफर्ट जोन बन गया। ये नहीं है कि वो बचपन से कर रहे थे रनिंग, सुबह से उठ के वो क्या बचपन से लेक्चर्स दे रहे थे, कुछ भी नया करने वक्त ना तकलीफ होती है। ठीक है, वो आपका लर्निंग जोन है, आप सीख रहे हो, उस चीज में कंफर्टेबल होना सीख रहे हो, है ना जी। आप
एक चीज का हमेशा याद रखना कि जब भी आपको एक नई चीज, आप नया स्टेप लेते हैं ना लाइफ में, अपने आप को चेंज करते हैं, आपको लगता है वो दिस थिंग माइट किल मी, हमेशा याद रखना, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर इन लाइफ। जिम जाएंगे, डंबल्स उठाएंगे, रनिंग करेंगे, क्या हुआ, कंफर्ट जोन को लंबा कर दिया। जो चीज पहले हमें डिस्कम्फर्ट देती थी, वो चीज अब हमारा कंफर्ट जोन बन गई। ठीक है ना, फर्क आ गया ना, सिर्फ इतने से छोटे से लर्निंग जोन में यही सीखना है कि ये जो डिस्कम्फर्ट आज हमें दे रहा है ना, ये जो फियर है ना, जिसको हमने भी जस्ट ईटन अप, सभी ने ऐसे ही धीरे धीरे अपने फियर्स को जीता है। अपने कंफर्ट जोन से आके फियर जोन में आए, फियर जोन से आके लर्निंग जोन में आए, और ये चीज सीखी कि जो चीज हमें, द थिंग इट डजंट किल अस ना, इट विल मेक अस स्ट्रॉन्गर। जो भी चीज, वो सब जिम गए, एक्सरसाइज की, आपने खाना ठीक खाना सीखा, अपने थॉट प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क किया, अरे भाई नो नो नेगेटिव, भगवान जी क्या सोच रहे होंगे थॉट प्रोसेस के ऊपर, है ना, खुद पे कंट्रोल करना सीख लिया, मेंटली भी फिजिकली भी। तो क्या हुआ, लर्निंग जोन के बाद कहाँ चले गए, ग्रोथ जोन में। धीरे धीरे यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको खुद को अच्छा लगेगा, अरे यार मैं तो फ्रूट खाऊंगी, क्या खाऊंगा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। लर्न टू से नो। लोग आपके सामने रखते हैं, चाय रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, उनको बोलो, आपको लगता है ना, अगर आप तो, अगर तो आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको लगता है कि यार ये चाय पूछेंगे पूछेंगे, तो फिर आप अपना नींबू नींबू ले जाइए घर से, नींबू पानी ही बोलिए, उनको बोलिए मुझे नींबू पानी पीना है, लेमन वाटर, चीनी कम डालिए, नमक थोड़ा कम डालिए, मैं नींबू पानी ही पीऊंगी या पीऊंगा। अगर विंटर्स है तो थोड़ा गर्म करके पी लीजिए, अगर अगर अभी गर्मियां चल रही है तो आइस एक क्यूब डाल सकते हैं, ज्यादा मत डालिए। तो ऐसे लोगों को आदत डालिए कि वो जो कंफर्ट जोन में आए ना, जैसे ही आए हैं, कोई प्याला चाय का रखना है, चेंज करिए पैटर्न्स, उनको बोलिए जी मैं नींबू पानी ही पीती हूँ, ऊपर पुदीना डाल लीजिए धोकर थोड़ा बहुत, तो वो धीरे धीरे क्लेमेटाइज हो जाएंगे, यार इनको चाय पूछने का कोई फायदा नहीं, इनको बिस्किट्स नहीं देने हैं, इन्होंने तो हेल्दी खाना है। तो वो जब आप आ रहे होंगे ना उनके घर में, या उनके घर जा भी रहे होंगे, या कहीं भी जाएंगे, तो वो कहेंगे चलो तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम्हारे तो मैंने पहले ही लेमनेड बना के रखा है। कितनी बढ़िया चीज है ना, आपने अपना चाय का कंफर्ट जोन छोड़ के, देखिए सुबह की चाय अगर आपको आदत है ले लीजिए, शाम की चाय आदत है ले लीजिए, जो बीच में आप लोगों को मिल रहे हैं ना, वहां पर अपने कंफर्ट जोन को चेंज कीजिए, वहां पर आप लर्न टू टेल पीपल कि मुझे चाय नहीं पीनी है, इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। और मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ कि जो ग्रीन टी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग बहुत हेल्दी है ना, उनके लिए भी हेल्दी है, पर अदरवाइज वो रूखता करती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जो बहुत स्किनी है, जिनको जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन्होंने ग्रीन टी नहीं यूज करनी है। मैं तो वैसे ही ग्रीन टी रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने घर में ही पानी उबालिए, उसमें सौंफ, इलायची, जवैन, मोटी इलायची, पुदीना, जो भी आपको सामने आपके किचन में चीजें दिख रही है ना, वो सारी डाल दीजिए, और वो पानी का काढ़ा बना के, आपके पास केटल है घर में, तो उसको बॉटल में रखिए। ठीक है जी, इन दैट वे यू कैन रिमेन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइफ। तो ध्यान रखें, कंफर्ट जोन से धीरे धीरे फियर जोन में जाते हुए, लर्निंग जोन में जाते हुए, आप एक दिन ग्रोथ जोन पर अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, एंड देन यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अपनी छोटी सी डायरी बनाइए, जो आपका ग्रोथ जोन होगा ना, ग्रोथ जोन है, उसमें क्या कर रहे हैं आप, अपने ड्रीम्स और गोल्स लिख रहे हैं, आपका नॉर्थ स्टार आ रहा है वहां पर। ग्रोथ जोन में आपने ये याद रखना है, आज की डेट में जोन में, जैसे एक कैटरपिलर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बटरफ्लाई बन रहा है ना, और कितना क्यूटली बढ़िया तरीके से बटरफ्लाई बन जाते, ऐसे ही ये आज आपका आपका खुद की जर्नी है, जिसमें आप कैटरपिलर के थ्रू धीरे धीरे ग्रो होते हुए एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनने वाले हैं। आपकी लाइफ और हेल्दी, हैप्पी, प्रोग्रेसिव और एट पीस होने वाली है। ये सब आपके हाथ में है। हिल स्टेशन में जाकर, बाहर घूम घूम कर कहीं पीस नहीं मिलती, हमारी पीस हमारे साथ ही है, उसी को साथ लेकर जाना है। जाना भी है हिल स्टेशन में, जाइए, पर अपनी ग्रोथ जोन, अपने फियर जोन, अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे चैलेंज करते करते हुए ना, डेली ग्रो करना है। ठीक है ना, तो आज आपको जो 4 जोन सिखाए हैं उनको याद रखना है। यही एक तरह की धारणा और ध्यान है कि आप अपना ध्यान रखना सीख लिया आपने। ठीक है ना, तो धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से कैसे आपने अपने फियर जोन
को से निकलते हुए आपने लर्निंग जोन से अपने ग्रोथ जोन में आ गए। सो आपकी लाइफ एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सत श्री अकाल।